नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज जो है शनिवार के दिन हम लोग कलयुग के सबसे जागृत देवता हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं। रांची से मतलब हम लोग के खेलगांव घर से 111 किलोमीटर दूर पर अंजनी धाम है, जहाँ पे कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म स्थान है। ठीक है, इसके बारे में और आपको बताएंगे, हमारे साथ चलते चलिएगा। ठीक है, 111 किलोमीटर की यात्रा है और कहा गया है क्या कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं तो हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रवीष नगर कीजिए सब काजा। बोलिए जय श्री राम। ठीक है, आ रही है भैंसा उल्टी। आनंद मत देना। नहीं, जय माता दी। ये भैया हम लोग चल रहे हैं, रुक गए। 1 किलोमीटर चला गया चौक से। रास्ता देख रहे हैं, मस्त है ना। 100 का स्पीड पे आप चल सकते हैं इस रोड में। हमारे झारखंड ये हम लोग जो है अभी रांची से हम लोग चले थे, गुमला है, गुमला बाजार में से थाना रोड होते हुए, थाना माने जो पुलिस स्टेशन है, वहां से दाहिने होते हुए टोटो पहुंचे। एक्चुअल में इसका लैंडमार्क है टोटो, और टोटो से हम लोग फिर अंजन धाम का रोड है, 9 किलोमीटर का रास्ता है ये। और ये आप देखिए, ये हम लोग छोटा खटंगा, ये हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता है सीधा। तो ये जो है खटंगा तो हम लोग के घर के पास भी है, वहाँ पे खेलगांव में। हाँ, तो हम लोग उसी से आ रहे हैं। बंद करो। ये देखे कितना सुंदर रास्ता है, अपने ही साधन का है। और हमको लगता है ऑटो बुक करके भी आ सकते हैं गुमला से, नहीं तो अपने साधन से आइए, धीरे धीरे आराम से चलिए, मजा लीजिए। ये देखिए जंगल में से लकड़ी आ रही है ना। लग रहा है कि हम लोग खूंटी में आ गए। खूंटी नहीं, झारखंड में हर जगह ऐसे ही है। ये देखिए, वाह, देखा ये इधर थोड़ा देखा, पहाड़ लगे कितना सुंदर है। हम तो पहाड़े पर रहेंगे। ये बहुत ही मस्त पहाड़ है। 8:30 बजे के चले, अभी 12 बज गया। हाँ, तो जो जगह आप देखे नहीं है तो वहाँ पे ऐसा लगेगा। 4 घंटे का रकम करके आए। सब 3-4 रोड है। रोड तो है, रोड तो है, सबसे बड़ी बात है रोड है। ये अचीवमेंट है पापा। हाँ, ये देखिए रोड है, हर जगह रोड है। कुछ पाए हाँ, दर्शन करने, ये दर्शन करने। ओए रे ओए रे ओए रे ओए रे ओए रे ओए रे, नहर है नीचे से, नहर गई, नहर गई है। वाह रोड देखना, वो अभी देखो क्या स्लाइड हो रहा है, देखना सामने करो। जगह साइकिल चला। हाँ, ये देखिए ये हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये कोई नदी वगैरह आई है, छोटा बहुत झरना नदी बना है। नदी, अरे वाह, अभी देखना, आने धोने लायक है। आने दो ना।
नहा ही रहे हैं लोग। नहा रहे लोग। हाँ रे, पूरा पत्थर एकदम साफ है, साफ पत्थर है। हाँ। हाँ भैया तो वो है वही में देखो, अब देखो यहाँ भी लगा लिया है, लाइट जलती सोलर है। लगा दिया। हर जगह पे देखिए सोलर लाइट लग गई है। बस कर वो रुक ले। क्यों चले जाओ ना बेटा, आ पड़ुआ। जाओ। ये इधर से आओ। ये बहुत ही मशीन है। क्या शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करने आप लोग। अरे क्या बात है, बड़ा सरीखा तो चल जाएगा, दूसरे के चल जाएगा। हाँ, वो ओरिजिनल दिख रहा है और क्या? महाराज, इनसे कहे ये देखिए यहाँ से ले लो। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। ये देखिए अंजन धाम में आपका स्वागत है। गुमला वन प्रमंडल, ऊपर में गणेश भगवान वहाँ पे हैं। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूर्ति रूप। और ये देखिए हनुमान जी के भक्त लोग, 2 लोग चेला लोग हैं इसमें। ये रास्ता ऊपर चढ़ेगा, यही रास्ता ऊपर चढ़ेगा पहाड़ में। हम लोग अंजन धाम में जाएंगे, ठीक है। सबको लेके चलेंगे हम लोग, ओके। चलो, ये देखिए ये लोग आए हुए हैं। लाला भाई वेब करो, हेलो हेलो। वो भाई उनकी मम्मी, ठीक है। चलो ये हम लोग चलेंगे अभी, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, छोटा सा पहाड़। ये पहाड़ पहाड़। सावधान, सावधान। दुर्घटना संभावित। चलाते चले जाओ भैया चढ़ाई तुम। चढ़ाई है। वाह, यहाँ तो सब कुछ है। हाँ भाई, हाँ पापा, हाँ, वाह अंजन धाम में आपका स्वागत। हार्दिक स्वागत, ये ठीक है। अच्छा सीढ़ी से मैं हाँ, हाँ वो सीढ़ी से है पापा, ये स्लोप है, ये सीढ़ी से आप डायरेक्ट ये पहुँच। स्लाइड है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म जो है 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा की मंगलवार के दिन हुआ था। नक्षत्र था चित्रा व लग्न था मेष और समय था सुबह का 6:03। और मान्यता के अनुसार जो है इनका, जो लोग इतिहासकार बताते हैं कि कहाँ कहाँ जन्म हुआ हनुमान जी का, तो सबसे पहली मान्यता के अनुसार है कि हरियाणा के कैथल जिला में हुआ था, और जिसका नाम पहले कपि स्थल था। तो हरियाणा का जो कैथल जिला है वो पहले कपि स्थल था। फिर एक और मान्यता के अनुसार नासिक के पास अंजनेरी में भी हनुमान जी के जन्म का दावा किया जाता है, जो कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ में बने किले में से एक है। और हनुमान जी की मां के नाम पर वहां अंजनेरी लिखा गया है। और झारखंड का गुमला जिला, जहां अभी हम लोग अंजन गांव में आए हैं, ये गुफा जो है यहाँ भी हनुमान जी का जन्म हुआ बताया जाता है। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म अंजनी पर्वत की अंजनी गुफा में हुआ था। मतलब गुजरात में भी बताया जाता है
उसके अलावा कर्नाटक वासियों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। तिरुपति में अंजना दी हिल्स को बाल हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है और मैसूर के पंपा सरोवर या पंपासर होसपेट तालुका में भी हनुमान जी के जन्म स्थान का दावा किया जाता है। हरिश्चंद्र पुण्य सत्य लिखे भक्ति दर्शन कर वाहन कर लाख लाख ठीक है। ये यही गर्भगृह है जहां मां अंजनी जो है हनुमान जी के साथ हैं। हम लोग यहाँ का फोटो नहीं लेंगे क्योंकि आपको खुद आना चाहिए यहाँ पे। इसके ऊपर में हनुमान जी और मां अंजनी का मंदिर बनाया हुआ है। वो इधर में दिखा दो बेटा। यहाँ पे जो है ये गर्भगृह है। जय मां अंजनी। यहाँ पे जो है चीज और लोग पूछते हैं कि श्री राम और हनुमान जी में से पहले कौन पैदा हुआ था। तो रामायण में ये जो बातें कही गई हैं उसके हिसाब से ये है कि हनुमान जी का जन्म राम जी से पहले हुआ था और चूंकि भगवान का अवतार था तो भगवान के अवतार के पहले उनके सभी गणों का आना धरती पर जरूरी था। इसके लिए हनुमान जी, सुग्रीव जी और सारे लोग जो हैं वो भगवान के अवतरण से पहले हुए थे। और श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात ऋषिमुख पर्वत के पास हुई थी जहां पे राम लक्ष्मण जो है वनवास में थे और 14 वर्ष के वनवास में श्री राम जिस जिस जगह पे गए थे उसमें गुमला का विवरण नहीं आता है, यानी ये उनके वनगमन पथ पर नहीं था। लेकिन यहाँ पर माता अंजनी के साथ हनुमान जी विराजमान हैं और इतिहासकारों ने इस स्थान को अपने संदर्भ में रखा है। तो हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हनुमान जी की जन्मस्थली अंजनी धाम को मान सकते हैं। भगवान सब जगह है, इसलिए इस जगह को भी उनकी जन्मस्थली मान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये लाखों साल पहले की घटना है। तो इस पर विवाद करना समझ से परे है। भगवान श्री राम का वनगमन पथ जो है वो तमसा नदी से शुरू होता है, जहां अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी है। यहाँ पर उन्होंने केवट राज के माध्यम से नदी पार की थी। फिर उसके बाद श्रृंगवेरपुर तीर्थ है, ये प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर है, जो निषाद राज का राज्य था। यहाँ पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था, यानी तमसा नदी पहले पार किए, उसके बाद जो है गंगा नदी पार किए। अब बात यह आती है कि तमसा नदी का जिक्र ज्यादा नहीं हुआ है और निषाद राज ने जब केवट ने जब गंगा नदी पार कराई थी तो उस समय उन्होंने अपनी मुद्रिका दी थी। फिर कुरई गांव गए वो सिंगरौर में गंगा पार करके, प्रयाग से आगे चल के है। उसके बाद चित्रकूट गए, चित्रकूट यानी एमपी छत्तीसगढ़। चित्रकूट से फिर सतना, सतना से फिर दंडकारण्य, दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्य आते हैं। और उड़ीसा की महानदी के पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ है। उसके बाद वो पंचवटी नासिक गए, नासिक से फिर उन्होंने जहां पे गिद्धराज जटायु से मिलन हुआ था, उसके बाद सर्व तीर्थ है वहीं पे जो नासिक क्षेत्र में है, जहां सुपर्णखा, मारीच, खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था। वो नासिक से 56 किलोमीटर दूर
ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नाम का स्थान है, तो वहां भी जाना चाहिए। उसके बाद पर्णशाला, यानी नासिक से उधर आंध्र प्रदेश की तरफ चले गए, खम्मम जिला जो है, जो भद्राचलम में है। उसके बाद तुंगभद्रा, उसके बाद माता सबरी का आश्रम जो तुंगभद्रा और कावेरी नदी के पास है। उसके बाद ऋषिमुख पर्वत, जो मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वो ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। फिर कोडी करई, जहां हनुमान और सुग्रीव जी से मिले, जो कि तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है। उसके बाद रामेश्वरम, धनुषकोटी और उसके बाद श्रीलंका। तो ये जगहें हैं जहां पे प्रभु श्री राम गए थे। और ईश्वर का आशीर्वाद है कि आज हम लोग जो है अंजन धाम गुमला में आए हैं। और जो 7 लोग जिनको माना गया है कि जो जीवित रहेंगे अनादिकाल तक, उसमें हनुमान जी हैं। संकट मोचन प्रभु सबका कल्याण करें। हम लोग पर्वत के अंतिम शिखर पर आ चुके हैं। रुक दिया। ये मुख्य मंदिर है, हनुमान जन्मस्थली मुख्य मंदिर है। यहाँ पे मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाए रखें। जय मां अंजनी, इनके गोद में हनुमान जी हैं, पर्वत के ऊपर है। मन को साईं कृपा कर गुरुदेव के नाम, जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। चढ़ने में थोड़ा सांस फूल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से ले लो। जय मां। चीन काल में, आज के 300 साल पहले, ये परदादा लोग को सपने में मिले थे। अच्छा। उस समय यहाँ पर गुफा हुआ करता था। और माँ का मूर्ति जो अभी, ये मूर्ति तो नहीं, लेकिन गांव में मंदिर जो है उसमें प्राचीन मूर्ति को रखे हुए हैं। तो ले जाने का कुछ कारण था, जो गुफा में था। और जो सपने में मिले थे तब पूजा पाठ चालू किए परदादा। उसके बाद जो है सो गांव घर में जैसे जैसे बताने लगे, तो यहाँ तो भगत भूत वाला चलता है। वो लोग बकरे का बलि दिए, जिससे गुफा टूट गया रात भर में। तो यहाँ से मूर्ति उठा के गांव में अभी जो जो नीचे में जो मंदिर है, हाँ, तो आप ऐसे एक मूर्ति देखिएगा, उसके बगल में देखिएगा प्राचीन मूर्ति। आगे जो नीचे हाँ, तो प्राचीन मूर्ति अभी वहीं रखे हैं, लाए नहीं है। हाँ, ये जन्म स्थली हुआ। और माता ने यहाँ श्रापित होकर आई थी। और नित्य क्रिया था, 1 महुआ का पेड़ से दतवन, 1 तालाब से स्नान और 1 शिवलिंग की पूजा। तब कहीं जाके हनुमान जी जो है रुद्र अवतार में जन्म लिए। अभी भी 360 तालाब में अभी 45 तालाब बचे हुए हैं। सब इधर मिलेंगे। अभी तो थोड़ा धुआं है, धुंध है, इसलिए तो दिखता है कुछ कुछ तालाब। और जितना शिवलिंग है, अभी 45 शिवलिंग मिलेंगे आपको देखने के लिए। वो मंदिर से जितना बाया साइड में रोड के सब मिल जाएंगे। अद्भुत शिवलिंग जो मंदिर के पास वहां पर ही चक्रधारी शिवलिंग है। और अंतिम में, एकदम अंतिम दर्शन जो है सो पंचमुखी महादेव है। बहुत कम मिलते हैं देखने। अच्छा, रास्ते में है। हाँ, और माता अंजनी जो है यहाँ तो श्रापित होके आके गुफा में ही रहते थे और नित्य क्रिया करते थे। आज के समय में अगर इनका प्रमाण लोग बोलता है कि बहुत जगह दावा करता है कि यहाँ है वहां है, लेकिन ऐसा मूर्ति
आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ माता अंजनी हाँ। के और गोद में हनुमान जी। जन्मभूमि होने का 2-3 साक्ष्य मिलते हैं यहाँ। पहला साक्ष्य तो माता जो है सो जंगा में हनुमान जी को जंगा फाड़ के जो जन्म दिए वो मूर्ति है जन्म स्थल। दूसरा जो है सो हनुमान जी जब सूर्य को निकल गए थे और इंद्र का वज्रासन जब लगा था तो मुंह से जो छिटक के गिरा था, आप नेतरहाट जो देखते हैं वो हो स्थान हुआ। नेतरहाट में सूर्य गड्ढे से निकलते दिखाई पड़ेंगे आपको। अच्छा। वो तो सनराइज और सनसेट का नाम अंग्रेज दिया है, 4 गो होटल बना दिया, नाम व्यू पॉइंट से रख दिया है। जी। तो अध्यात्म में और रामायण से जाइएगा तो नेतरहाट में, हाँ, जब सूर्य जब मुंह से निकले थे हनु से, हाँ, हनुमान बने थे यहीं पे। हाँ, मैंने जो गिरे हाँ। जमीन पर गिरे तो गड्ढे में गिरे, जी। इसलिए वहां देखिएगा व्यू जो देखेगा वो गड्ढे से निकलते दिखाई पड़ते हैं। ये बात है। हाँ। और तीसरा प्रमाण है, राम जी जब यहाँ माता अंजनी से मिलने आए थे तो उनका 2 धारा, उनका शक्ति देखना चाहते थे हनुमान जी। हनुमान जी को मैंने कस के मैंने डांटे थे, मैंने दिखाए थे अपना शक्ति। तो वही राम जी जो आए थे यहाँ मिलने, उसी समय जो है सो हनुमान जी को माता अंजनी बोले कि तुम इनको हाथ लंका विजय में क्यों लगाने दिया, तुम किसका पुत्र हो ये जानते हो। तो उसी समय अपना शक्ति का प्रदर्शन किए थे। जो 2 धारा बहा है, ये नदी आज भी है, पुल बन गया है अभी। बोलो बजरंगबली की जय। धन्यवाद। ये देखिए, यही ओरिजिनल माने प्राचीन शिवलिंग है, जो 365 शिवलिंग और 365 तालाबों की बात की गई कि माता अंजनी जहाँ निवास करती थी वहाँ पर। तो ये है, अब ये 365 में से कहीं कहीं तो लोगों ने बताया कि वहाँ बैल भी लोग अपना उसमें बांध के दबा रहे हैं। 45 के करीब रह गए हैं शिवलिंग। यहाँ पे भी हैं। जय भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ तो सर्व विद्वान है, भगवान भोलेनाथ हैं। यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और बजरंगबली हैं अंदर में, ठीक। और इधर में भी मंदिर है, ये भी बजरंगबली हैं। आपको प्राचीन मूर्ति दिखाते हैं, जो असली वास्तविक मूर्ति है। माता अंजनी के गोद में प्रभु हनुमान जहाँ पे हैं वो दिखाते हैं भी। ये पर्वत से नीचे मंदिर बनाया गया है, यहीं पे विद्यमान है। भगवान भोलेनाथ, ये प्रभु, ये अति प्राचीन शिवलिंग है। ये यहाँ पे देखिए, ये पत्थर से ही काट के लाया गया है, और इसी में शिवलिंग है, इसी में भगवान भोलेनाथ है। ये क्या माता अंजनी है? देखना होगा। नहीं, ऐसे नहीं देखना चाहिए, माफ कर दे। मुझको लगता है गंगा जी की मूर्ति है। आइए देखते हैं माता अंजनी की प्राचीन मूर्ति कहाँ है। असली मूर्ति कौन सी है? अच्छा, उन्हीं के नाम पे पहाड़ से यहाँ तक धाम बनाया गया है और बन रहा है। तो ये देखिए, ये प्राचीन मूर्ति है। प्राचीन मूर्ति दिखा दो बेटा। इनसे सुनो, बहन जी बताएंगे कि क्या है। सतयुग माता अंजनी प्रकट हुए हैं। ये इस तरफ प्राचीन मूर्ति। हाँ, और त्रेता युग में हनुमान जी के जंघा पंजरा तोड़ के जन्म दे रहे हैं। शिव जी के गर्भावतार अवतार उनके गोद में ढके हुए हैं जी। आरती लीजिए। स्पर्श करवा आरती लीजिए, पहले आरती ले लीजिए। खाली हाथ आरती ले लीजिए। यहाँ अंजनी माता की गोद में हनुमान जी है भैया। वही सब छात्र है। प्राचीन मूर्ति दाहिने से पहली वाली। जैसे हमारे अंजना माँ का एक गर्भगृह स्थान हुआ है ना, इसी स्थान 7000 वर्षों को तपस्या किया अंजना माँ। इसी स्थान में उनको कान द्वारा गुरुमुख किया गया।
यहाँ शंकर सुमन केसरी नंदन तीनों हनुमान जी पुत्र कहलाते हैं। यहीं पे गुरुमुख हुए अंजना माता, और फिर गुरुमुख करने के दौरान कान द्वारे गुरुमुख करने के दौरान उनको गर्भावस्था किया गया था। फिर यहाँ से गर्भ हुए अंजना माँ और पहाड़पुर में गए, सुमेरु पर्वत, पहाड़ का नाम हुआ सुमेरु पर्वत। वही गुफा में छुप के हनुमान जी के जन्म दिए। वो जन्म दिए, वो हनुमान जी और माता जी को यहाँ पे अभी आप लोग दर्शन किए, वो हनुमान जी और माता जी है। उनके स्वरूप आपको हर जगह बनाए मिलेंगे, लेकिन वो चीज कहीं आप लोग वर्ल्ड में वो दर्शन नहीं मिलेंगे। बहुत भाग्य से वो दर्शन, माँ के चरण दर्शन होते हैं हनुमान जी का। जय श्री राम। आपके यहाँ 365 शिवलिंग थे, 365 तालाब थे और 365 महुआ पेड़ थे। एक तालाब से अंजना माँ जल लाते थे और 365 शिवलिंग में पर दिन पूजा करते थे। अंजना माँ के जन्म स्थान हुआ जनेरी महाराष्ट्र में। अंजना माँ यहाँ तपस्या में आए थे। ये तपस्या अंजना माँ इसी स्थान में 7000 वर्ष हो गए तपस्या किए थे। और उसी तपस्या के समय आपका आए शंकर सुमन केसरी नंदन, तीनों कोई आए और अंजना माँ को जल मांगे और बोले कि हमको जल दीजिए। तो अंजना माँ बोले हमको कोई पुरुष के मुँह ही नहीं देखना, हम जल कहाँ से देंगे, बाहर निकल हम छुप ही जल देंगे। तो अंजना माँ अंदर से जल देने लगे तो शिव जी बोले कि नहीं से आप गुरुमुख हुए हैं। तो शिव जी अंजना माँ बोले कि हम गुरुमुख हुए नहीं, कोई हमको पुरुष के मुँह ही नहीं देख रहा, हम गुरुमुख होंगे कहाँ से, आप लोग कर दीजिए। तो उसी समय अंजना माँ का जैसे शिव जी का बीज स्खलन हुआ था, दोनम रखा हुआ था, तो बांस के ठोंगी द्वारा उठाए और अंजना माँ के कान में फूक दिए। उसी समय अंजना माँ का गर्भ रह गया। गर्भ रह गया तो अंजना माँ यहाँ खुला स्थान में कैसे जन्म देते हनुमान जी को, तो पहाड़ पे गए और हनुमान जी को वहीं पे जन्म दिए, है ना। तो वहाँ पे रास्ता नहीं था, सभी कोई पूजा करने नहीं जा पा रहे थे, तो वहां से उठा के यहाँ पे ले लाए और ये मंदिर बनाए गए और सभी कोई पूजा करने आते हैं। और सबसे फर्स्ट पूजा आपका यहीं पे होता है, यहाँ पूजा करके ही पहाड़ पे जाइए। अच्छा, हाँ, ये सिद्धि स्थल है। जय श्री राम। तो जय श्री राम भक्तों, हम लोग आज गुमला में अंजनी धाम, जो कि हनुमान जी का जन्मस्थल बताया जाता है, वहाँ का दर्शन आप लोगों को कराए। यहाँ पे जो बात पता चली वो ये है कि यहाँ के लोगों का अंजनेरी पर्वत, जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक में, उनसे इनका कनेक्ट है। ये कहते हैं कि वहाँ पे माता अंजनी का जन्म हुआ था और हनुमान जी का जन्म यहाँ पे हुआ था, यहाँ जहाँ ये प्राचीन मूर्ति अभी इस समय रखी हुई है। तो कण कण में है राम और हर मन में है हनुमान। तो बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।